पीएसएल 2024 में बाबर आजम की टीम भले ही हार कर बाहर हो गई, लेकिन पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से ही निकल कर आती है। एक लड़का जिसको लेकर बीते साल ही हमने कह दिया था कि यह लड़का पाकिस्तान का अगला सईद अनवर बनने वाला है। हालांकि उस दौर में तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि यह अतिशयोक्ति है कि आपने इस खिलाड़ी को लेकर काफी ज्यादा बातें कर दी। लेकिन अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो सैम अयूब दी ऑलराउंडर। 24 मई 2002 को कराची में पैदा हुए सैम अयूब पिछले साल T20 के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके थे और उन्होंने साल 2023 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। सैम के नाम 14 फर्स्ट क्लास मैचेस में 1069 रन दर्ज हैं। व्यूअर्स, पीएसएल को पाकिस्तान से ज्यादा भारत में फॉलो किया जाता है। पीएसएल में जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो पाकिस्तान से ज्यादा इसकी चर्चा भारत में की जाती है। भारतीय मीडिया इसकी तारीफ करने पर मजबूर होता है। इसी तरह सैम अयूब के छक्के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी मशहूर हो गए हैं। आज की वीडियो में इंडियन मीडिया सैम अयूब के बारे में क्या कहता है, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पीएसएल 2024 में बाबर आजम की टीम भले ही हार कर बाहर हो गई, लेकिन पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी से ही निकल कर आती है। एक लड़का जिसको लेकर बीते साल ही हमने कह दिया था कि यह लड़का पाकिस्तान का अगला सईद अनवर बनने वाला है। हालांकि उस दौर में तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे और कहा था कि यह अतिशयोक्ति है कि आपने इस खिलाड़ी को लेकर काफी ज्यादा बातें कर दी। लेकिन अब यह कहना गलत नहीं होगा कि पीएसएल 2024 की सबसे बड़ी कहानी जो है वो सैम अयूब दी ऑलराउंडर की है। एक ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम की टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करता है, एक ऐसा प्लेयर जिसके नो लुक शॉट की दुनिया दीवानी हो गई है, एक ऐसा प्लेयर जो कैरम बॉल फेंकता है, एक ऐसा प्लेयर जो गेंदबाजी में भी ओपनिंग करता है, एक ऐसा प्लेयर जो नसीम शाह जैसे गेंदबाज को लंबे लंबे छक्के मार देता है, एक ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम को जरूरत पड़ने पर विकेट निकाल कर दे देता है, एक ऐसा प्लेयर जो बाबर आजम के स्लो स्ट्राइक रेट के सवाल को छिपा देता है क्योंकि वो तेज रफ्तार से खेलता है, एक ऐसा प्लेयर जो बाबर के लिए सबसे इकोनॉमिकल बॉलर बनकर मैच दर मैच निकल कर सामने आता है। और यही वजह है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि क्या पीएसएल 2024 में भले ही पेशावर ज़ल्मी बाहर हो गई हो, लेकिन उनके साथ जो एक चीज अच्छी हुई वो ये कि सैम अयूब दी ऑलराउंडर उन्हें मिल गया। सैम अयूब की बल्लेबाजी की दुनिया मुरीद रही है। सैम अयूब को लेकर सभी ने कहा था कि पूत के पांव पालने में दिखने लगे हैं, ये वो प्लेयर है जो आने वाले समय में पाकिस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सैम अयूब की बल्लेबाजी के बारे में सब जानते थे, लेकिन इस पीएसएल में उन्होंने गेंदबाजी से जो कमाल किया है वो कमाल अपने आप में लाजवाब है। सैम अयूब ने पीएसएल में 8 विकेट निकाल लिए हैं और ये अपने आप में शानदार है, 8 विकेट निकालना। सैम अयूब की इकॉनमी जो है वो 7.45 की रही है, एवरेज जो रहा वो 22.37 का रहा और ये बाकी कई ऑलराउंडर से कई गुना ज्यादा बेहतर रहा। सैम अयूब 6 मामले में सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर रहे और एलिमिनेटर जो कि 2 था, काफी इंपॉर्टेंट मैच था, वहां पर सैम अयूब ने केवल 27 बॉलों पे 50 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि बड़े मैचों में, प्रेशर वाले मैच में वो अपना टेम्परामेंट, अपनी कामनेस नहीं खोते हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़े एसेट हो सकते हैं। वैसे इस मैच में मैन ऑफ द मैच इमाद वसीम को मिला, लेकिन अगर यह मैच बाबर की टीम जीत जाती तो शायद ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जो था ये जाता सैम अयूब के पास, क्योंकि सैम अयूब ने इस मैच में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब वो बल्लेबाजी करने आए तो केवल 44 गेंदों का सामना किया, 73 रन बनाए और इसमें 4 गगनचुंबी छक्के, 6 चौके और स्ट्राइक रेट जो था वो लगभग 170 का मेंटेन किया। उनके सामने जो बाबर आजम खेल रहे थे, अगर आप उनसे तुलना करेंगे जो कि दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में या कहें कि कम से कम पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में हैं, वो केवल 22 बॉल पर 25 रन बना पाए, 110 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे। यानी इस जगह पर आपको जमीन आसमान का फर्क जो है वो नजर आएगा। सैम अयूब जब गेंदबाजी करने आए तो शानदार बल्लेबाज एलेक्स हेल को उन्होंने आउट किया और उसके बाद जिस गेंद पर आगा सलमान को बोल्ड किया वो गेंद उन्हें हीरो बनाने के लिए काफी थी। सैम अयूब ने इस पूरे पीएसएल में एक जबरदस्त फील्डर,
एक जबरदस्त गेंदबाज और एक जबरदस्त बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका को स्थापित किया है। हालांकि इस मैच में उनकी टीम ये मैच हार जाती है और सैम अयूब की सारी कोशिशों के बावजूद बाबर आजम जो है वो फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन इसके बावजूद सैम अयूब आने वाले समय में एक तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान को एक बड़ा प्लेयर मिला है। अब सवाल यह है कि क्या सैम अयूब को आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में ओपनिंग स्लॉट परमानेंट तौर पर मिलेगा? क्या सैम अयूब आने वाले समय में एक शानदार स्पिनर और एक शानदार बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका निभा पाएंगे? क्या सैम अयूब आने वाले समय में पाकिस्तान के एक बड़े ऑलराउंडर बन पाएंगे? क्योंकि पाटा पिचेस पर अगर आप 4 ओवर में 3 ओवर में 2-2 विकेट निकालते हैं, 7 की इकॉनमी रखते हैं या किसी किसी मैच में 4 की इकॉनमी रखते हैं, तो एक गेंदबाज के तौर पर उनकी स्थापना जो है वो होती जाती है। हम आपको बता दें, पेशावर और इस्लामाबाद का यह मैच था। इस मैच के साथ सैम अयूब की पीएसएल की कहानी, बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी कहानी के साथ खत्म हो गई, जहां पर 185 बनाने के बावजूद उनकी टीम जो है 5 विकेट से मैच हार जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या पेशावर और पीएसएल की सबसे बड़ी कहानी टूर्नामेंट खत्म होने के बाद सैम अयूब की होती है? क्या सैम अयूब को आने वाले समय में आप एक बड़े स्टार के तौर पर देख रहे हैं? हालांकि ये बात हमने बीते साल ही कही थी कि भारत से यशस्वी जायसवाल और पाकिस्तान से सैम अयूब, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी तुलना आगे आने वाले समय में की जाएगी और ये देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में ज्यादा बेहतर बल्लेबाज कौन है, ज्यादा बेहतर परफॉर्मर कौन है। जायसवाल को भी कुंबले ने कहा था कि आप गेंदबाजी करना मत छोड़िएगा, करते रहिएगा। हो सकता है शायद इस आईपीएल में हम उन्हें भी एक गेंदबाज, एक ऑलराउंडर के तौर पर स्थापित होते देखें, लेकिन सैम अयूब को इस तरह से परफॉर्म करते देखना। 24 मई 2002 को कराची में पैदा हुए सैम अयूब पिछले साल T20 के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रख चुके थे और उन्होंने साल 2023 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। सैम के नाम 14 फर्स्ट क्लास मैचेस में 1069 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर 203 रन बन रहा है। सैम का औसत 46.47 रहा है। लिस्ट ए के 30 मैचों में सैम अयूब के नाम 1247 रन दर्ज हैं। उन्होंने 3 शतक और 7 अर्धशतकीय पारी खेली है। सैम अयूब कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं। वो पीएसएल और बीपीएल का भी हिस्सा है। उन्होंने 8 इंटरनेशनल मैच समेत ओवरऑल 54 T20 मैचों में कुल 1500 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले। T20 में उनका बेस्ट स्कोर 92 रन रहा है। इस टैलेंटेड खिलाड़ी में पारी खेलने का मादा है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही इमामुल हक को खराब परफॉर्मेंस की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर किया गया था। पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज पहले ही हार चुकी है। आपको बता दें कि पीएसएल में कल बाबर आजम का बल्ला खूब बोला। बाबर आजम के धुआंधार शतक की वजह से सैम अयूब की उतनी चर्चा नहीं हुई, लेकिन सैम अयूब के इस शॉट को जिसने भी देखा वो उनका कायल हो गया, उनका मुरीद हो गया।